फार्मेसी एंड फार्मासिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के लोग और भारतीय किसान यूनियन के लोग आज महाराजगंज जिलाधिकारी कार्यालय के समीप धरना स्थल पे धरना देने पहुंचे हुए हैं। इन लोगों का धरना अनिश्चितकालीन चल रहा है। कल भी इनका धरना किया गया है और आज भी यहाँ ये लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका, क्या मांग है आपकी? प्रवीण कुमार गुप्त, जिलाध्यक्ष फार्मेसी एंड फार्मासिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन जनपद महाराजगंज। देखिए, हमारी मुख्य मांगे यही है कि जो फर्जी तरीके से मेडिकल स्टोर चलाए जा रहे हैं ज़िले में, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो है कार्रवाई करने के बाद उसका जो भी रिपोर्ट होता है हम लोगों के सामने प्रस्तुत करें औषध निरीक्षक महोदय। चूँकि हम लोगों ने आज से 2 साल पहले भी जो है पत्रांक के माध्यम से जिला प्रशासन, शासन और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया था कि ये जो फर्जीवाड़ा चल रहा है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, लेकिन वहाँ से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई। फर्जीवाड़ा चल रहा है, क्या फर्जीवाड़ा चल रहा है? फर्जी मेडिकल स्टोर 450 मेडिकल स्टोर फर्जी दस्तावेज पे बनाया गया है और माननीय जो है डीएम साहब ने जो है आदेश दिया था मजिस्ट्रेटली जांच का, वो आदेश आज तक कुछ भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई, दबा दिया गया उसको। जो फर्जी दुकानें मेडिकल स्टोर चल रहे हैं वो किसके तौर पे चल रहे हैं? अब इसके मालिक तो मतलब ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं। अब या तो उनको मान लिया जाए या किसी और को माना जाए, इसलिए ड्रग इंस्पेक्टर ही इस विभाग का मालिक होता है। तो आप इस आपके वेलफेयर एसोसिएशन के आप लोग क्या हैं? आप जिलाध्यक्ष है और कभी आपने बात किया ड्रग इंस्पेक्टर से? हाँ, लगातार हम लोगों ने अभी 10 दिन पहले भी धरना दिया था ऑफिस पे फार्मासिस्ट के मुद्दों को लेके, बट वहाँ पे औषध निरीक्षक के द्वारा किसी भी प्रकार को मामला संज्ञान में नहीं लिया गया, जिसके कारण हमने धरने का आगाज कर दिया और उनको भी ये मामला पूरा बता दिया गया था, लेकिन उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस कारण हम लोगों को आज ये जो है धरना करना पड़ा है। और जो फर्जी दस्तावेज लगाए गए हैं, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जो भी लाइसेंस जनरेट होंगे उसको आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। जो पुराने लाइसेंस हैं उनको मॉडिफिकेशन में डाल के नए तरीके से उसको आधार कार्ड से लिंक करके नए सिरे से उस लाइसेंस का निर्वहन किया जाएगा। बट अभी तक किसी प्रकार की ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है औषध निरीक्षक महोदय के द्वारा और औषध अनुज्ञापन प्राधिकारी गोरखपुर मंडल गोरखपुर के द्वारा। अच्छा, आप लोग भी भारतीय किसान यूनियन से हैं, किन विषयों को लेकर के आप लोग इनका समर्थन दिए हुए हैं? समर्थन नहीं दिया है। इसके पहले 2 साल पहले मैं धरना दिया था ड्रग इंस्पेक्टर के खिलाफ, क्योंकि इसका असर। क्यों धरना दिया था? कोई निजी दुश्मनी थी या फिर आप तो मान लीजिए किसान यूनियन से हैं, किसानों के मुद्दों को लेकर आप आते हैं? इसकी बात, क्योंकि इसका असर, दवा का असर किसानों पे पड़ता है और किसान जो है ग्रामीण क्षेत्रों में किसान अधिक मात्रा में दवा जो खाते हैं और गलत दवा का सेवन करने से उनकी किडनी का जो है प्रॉब्लम होता है। एक मामला चौक थाने के अंतर्गत आया है। अभी एक झोला छाप डॉक्टर ने जो है एक दर्द की दवा दिया जिससे जो है अभी गर्भवती महिला का जो है वो हो गया है। इसके लिए जो है हमने जो है ड्रग इंस्पेक्टर को बार बार कहा कि फर्जी जो मेडिकल स्टोर है इसका जो है छापा मार के इस पर कार्रवाई किया जाए। लेकिन तो इन सब मामलों के लिए आप लोग कभी सीएमओ या फिर डीएम से बात किए? देखिए, मैं फार्मेसी एंड फार्मासिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। चूँकि जिलाध्यक्ष ने हमें अवगत कराया कि ये सारी समस्याएं हैं, हम लोगों ने धरने स्थल पे और संबंधित अधिकारी, जिलाधिकारी, कमिश्नर, आयुक्त और ड्रग इंस्पेक्टर को कई बार ये बात को अवगत कराया गया। सबसे बड़ी समस्या ये है महाराजगंज जनपद में कि टोटल ड्रग इंस्पेक्टर के अकॉर्डिंग 1500 मेडिकल स्टोर का इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया। 1500 मेडिकल स्टोर में 2017 में माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश किया कि सारे जो भी लाइसेंस हैं वो आधार कार्ड से लिंक किए जाएं। और 2018 में उस समय कमिश्नर थी मिनिस्ट्री एस महोदय ने भी इस चीज़ को शासनादेश के रूप में आदेश किया, किंतु महाराजगंज ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा लगभग 1200 मेडिकल स्टोर फर्जी दस्तावेज पे लगाकर इन लाइसेंस को निर्गत कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में लगभग 350 मेडिकल स्टोर उस पोर्टल पे दर्ज हुए, बाकी 1200 मेडिकल स्टोर फर्जी दस्तावेजों पे संचालित कराया जा रहा है। जिस क्रम में हमारी संगठन और तमाम लोगों ने आईजीआरएस के माध्यम से लगभग 400 से 500 मेडिकल स्टोरों पे आईजीआरएस किया, जिस पे औषध निरीक्षक द्वारा पिछले 2.5 सालों में फॉर्म 35 का इस्तेमाल करते हुए इंस्पेक्शन किया, किंतु सबसे दुर्लभ स्थिति ये हुआ कि इन्होंने डीएनसी एक्ट का पालन न करते हुए, उसका उल्लंघन करते हुए पैसे लेके मैनेज कर लिया, इसलिए आज तक किसी भी लाइसेंस को निरस्त नहीं किया गया। तो क्या मांगे हैं अभी आप लोगों की? देखिए, हमारी मुख्य मांगे यही हैं कि जो भी फर्जी मेडिकल स्टोर चल रहे हैं उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करके उस लाइसेंस को जो है निरस्त किया जाए और जो फार्मासिस्ट की लड़ाई है, फार्मासिस्टों की जो हक है उसको जो है संपूर्ण रूप से दिया जाए। फार्मासिस्टों के साथ किसी भी तरीके का गलत बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और भी कोई मेडिकल स्टोर वाले हैं यहाँ पे साथ में? आप हैं?
मैं कुशीनगर से इस समर्थन में मैं अपना योगदान देने आया हूँ, ताकि कुशीनगर में भी इसी तरह के हालात हैं कि फार्मासिस्ट और झोला छाप डॉक्टर क्या है कि उल्टा सीधा दवा देकर और लोगों को किडनी लीवर पे जो प्रभाव पड़ रहा है, इस पे हमारे कुशीनगर में भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब यहाँ के बाद कुशीनगर का नंबर है, कुशीनगर में भी आंदोलन चलेगा। अच्छा, जिला मुख्यालय अस्पताल के इर्द गिर्द में भी सैकड़ों दुकानें खुली हुई हैं, उनमें क्या कितनी असली वैलिड होंगी, कितनी अनवैलिड होंगी? उसमें 70% तो अनवैलिड ही हैं, जहाँ पे फार्मासिस्ट की एबिलिटी नहीं है और दुकानें चल रही हैं, लोग दवा लेके जा रहे हैं, दवा उल्टा सीधा दे रहे हैं, ये भी है, ये भी शिकायत कई बार आई है। तो पूरी तरह से वहाँ भी इलीगल है और इसी की लड़ाई के लिए हम लोग इस धरने को दूसरे दिन लगातार अनिश्चितकाल के लिए चलाएंगे, जब तक ये हमें हमारा हक नहीं मिलेगा। देखिए, जिला अस्पताल दरअसल जिला मुख्यालय पे ही निर्मित है, बना हुआ है और यहीं सारे अधिकारी, जिले के आला अधिकारी सभी यहीं बैठते हैं। बावजूद इसके जहाँ मेडिकल स्टोर के दुकानदारों ने हमें बताया है कि यहाँ पे करीब 70% अनवैलिड जो है, बिना कागज धारक जो लोग हैं वो लोग अपना मेडिकल स्टोर चलाते हैं और अवैध दवाइयों का बिक्री और लोग ग्राहकों को सेवन कराते हैं। जैसे कि पूरे जिले में औषधि निरीक्षक की लापरवाही की वजह से चौक चौराहों पर फर्जी मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं, जिसका पूरा असर इन दुकानदारों पे, जो वैलिड दुकानदार हैं, उन पे पड़ रहा है। तो ऐसे में ये लोग अपने मांगों को लेकर धरने पे हैं और इनकी जो मांगे हैं वो शासन तक पहुंचा रहे हैं। कैमरा पर्सन अरुण कुमार के साथ आशीष सोनी, महाराजगंज। खाद्य सुरक्षा में औषधि प्रशासन काफ़ी महाराजगंज में भ्रष्टाचार को मचा रखा है और डीएनसी एक्ट का इन्होंने इवेल्युएशन कर रखे हैं। किसी भी तरीके से ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का पालन इनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। महाराजगंज जनपद में लगभग 1200 मेडिकल फर्जी दस्तावेज का प्रयोग करते हुए औषध निरीक्षक द्वारा लाइसेंस का निर्गत किया गया है। ये फार्मासिस्ट संगठन ये चाहती है कि जो भी हो डीएनसी एक्ट के अकॉर्डिंग हो और जो भी फर्जी दस्तावेज पे मेडिकल स्टोर बने हैं उसको तत्काल निरस्त किए जाएं। आज FSDA के पोर्टल पे मात्र महाराजगंज में रजिस्टर्ड मात्र 350 मेडिकल स्टोर ही संचालित दिखा रहे हैं। अतः हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि महाराजगंज में जो टोटल रजिस्टर्ड और लीगल मेडिकल स्टोर का संचालन है वो मात्र 350 मेडिकल स्टोर का है। औषध निरीक्षक द्वारा फार्म 35 पे लगभग 450 से 500 मेडिकल स्टोर फर्जी दस्तावेज पे जो बने हैं उनका निरीक्षण भी किया गया, लेकिन फार्म 35 पे निरीक्षण करने के बाद न कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और न तो निलंबन न तो निरस्त किया गया। सारे मेडिकल स्टोर को पैसा लेके और उसको मैनेज कर लिया गया, जिससे महाराजगंज जनपद में आए दिनों नशीली कारोबार को SSB वाले, पुलिस वाले पकड़ते हैं। नशा की दवाइयाँ काफ़ी मात्रा में पकड़े जाते हैं, 6-6 करोड़ अरबों में पकड़े जाते हैं, लेकिन उसमें ड्रग इंस्पेक्टर या ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। जब भी महाराजगंज में नशीली दवाइयाँ पकड़ी जाती हैं तो अदर प्रशासनिक अधिकारी उस दवाइयों को पकड़ते हैं। मजबूरी बस औषध प्रशासन उसमें कार्रवाई करके खाना पूर्ति करती है, पुनः बाद में अपनी सेटिंग करके मुकदमा तक पंजीकृत करवाने में नहीं पूरी मदद करती है और केवल लेन देन में व्यस्त है, जिसका असर यहाँ के आम जनता पे पड़ रही है। फार्मासिस्टों का आय का नुकसान किया जा रहा है, आम जनता और बच्चों को नशा में लीन किया जा रहा है। इसमें पूर्णतः दोषी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन जनपद महाराजगंज के अधिकारी हैं और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जिला अधिकारी महोदय भी संज्ञान में न लेना, उनकी भी इसमें संलिप्तता सामने आ रही है।